So friends, in today's videos we will read a story to improve our English. So friends, without any further delay, let's zoom in. So friends, story name is The Elephant and the Ant. तो आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल द को दी रीड किया है क्योंकि जब भी कोई नाउन या कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट लेटर वोवल होता है, तो हम आर्टिकल द को द रीड ना करके दी रीड करते हैं. और फ्रेंड्स, एलिफेंट नहीं पढ़ा जाता है, इसे एलिफेंट पढ़ा जाता है, एलिफेंट. तो दी एलिफेंट एंड दी एंट. अबाउट द स्टोरी. एन एलिफेंट वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट. एक हाथी जंगल में घूम रहा था. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. ही फेस्ड एन एंट. उसने एक चींटी से सामना किया या उसका एक चींटी से सामना हुआ. एंड द एंट टॉट हिम. और चींटी ने उसे सिखाया द लेसन ऑफ इक्वलिटी. लेसन ऑफ इक्वलिटी का मीन्स है, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता, समानता का पाठ. और चींटी ने उसे क्या सिखाया? समानता का पाठ. एन एलिफेंट इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट. एक हाथी जंगल में घूम रहा है. ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन का मीन्स होता है अचानक. ही हियर्स. उसे सुनाई देता है. तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव. उसे सुनाई देता है अ क्राइंग साउंड. अचानक उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एलिफेंट है जो फॉरेस्ट में वॉकिंग कर रहा है, और ये एंट है, लेकिन इसको नहीं पता है कि यहाँ पर एंट है. स्टोरी में पढ़ते हैं. एलिफेंट, हु इज इट. कौन है? लुक्स अराउंड. लुक्स अराउंड का मीन्स होता है चारों तरफ देखना. तो चारों तरफ देखता है, कौन है बोलकर चारों तरफ देखता है. बट फाइंड्स नो वन. लेकिन कोई नहीं मिलता है. फाइंड का मतलब पाना या मिलना. हु इज इट क्राइंग. कौन रो रहा है? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव. ही फाइंड्स द क्राइंग साउंड कमिंग फ्रॉम अंडरनीथ हिज फीट. उसने पाया या वह पाता है द क्राइंग साउंड, रोने की आवाज़, हिज फीट, उसके पैर के नीचे से आती हुई रोने की आवाज़ उसे मिलती है या सुनाई देती है. या फाइंड्स का मीन्स सुनाई देना से भी लिया गया है. उसे उसके पैर के नीचे से, अंडरनीथ. अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये अंडरनीथ फ्रेंड्स तब यूज किया जाता है जब कोई चीज़ किसी फ्लोर से, किसी तह से टच हो रही हो. जैसे पिलो के नीचे अगर आप अपना मोबाइल रख देंगे तब आप यूज करेंगे अंडरनीथ. तो यहाँ पर चींटी थी, वो उसके पैर के नीचे दब गई है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है अंडरनीथ. ही फाइंड्स द क्राइंग साउंड कमिंग फ्रॉम अंडरनीथ हिज फीट. उसे मिलती है उसके पैर के नीचे से आती हुई रोने की आवाज़. लुक्स डाउन. नीचे देखता है. ओ इट्स यू. तुम हो. लिटिल एंट. छोटी चींटी. आगे देखते हैं. एंट. चींटी बोलती है, अब क्या कहती है? यू शुड वॉक केयरफुली. तुम्हें सावधानी से चलना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं ध्यानपूर्वक चलना चाहिए. यू नियरली स्क्वैश्ड मी. तुमने लगभग, यहाँ नियरली का मीन्स होता है लगभग, तुमने लगभग मुझे कुचल ही दिया. स्क्वैश का मतलब होता है कुचलना. तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है स्क्वैश्ड. इसका मतलब हो गया कुचल दिया. तुमने लगभग मुझे कुचल ही दिया. एलिफेंट, हा हा हा. इसका मीन्स है, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है. इसका मीन्स है जब हंसने पर इस तरीके से बोला जाता है, हा हा हा. वाई शुड आई वॉक केयरफुली. मैं सावधानी से क्यों चलूं. तो यहाँ पर वाई शुड आई, इसका सेंस होता है फॉर्मेशन के सेंस में. अगर हम जैसे कहें मैं क्यों जाऊं, वाई शुड आई गो. मैं क्यों खाऊं, वाई शुड आई ईट. इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं. वाई शुड आई वॉक केयरफुली. मैं सावधानी से क्यों चलूं. यू लिटिल क्रिएचर. यू लिटिल क्रिएचर, छोटे प्राणी या फिर छोटी जीव. तो इस तरीके से एलिफेंट ने बोला. एंट, ऑल क्रिएचर्स बिग और स्मॉल आर इम्पोर्टेंट. सभी जीव या सभी प्राणी, छोटे हों या बड़े, बड़े हों या छोटे, आर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं. सभी प्राणी बड़े और छोटे महत्वपूर्ण हैं. एलिफेंट, नो. एलिफेंट्स आर बिग एंड इम्पोर्टेंट.
हाथी बड़े होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। हाथी बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं। दे कैन डू बिग थिंग्स, वे बड़े काम कर सकते हैं। कैन यू कैरी अ लॉग ऑफ वुड, क्या तुम लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का जो लॉग होता है उसे उठा सकते हो, उठाकर ले जा सकते हो। एंट ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, एंट ने क्या कहा, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारी लाइफ में भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि एक दूसरे को छोटा बड़ा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कैन यू मेक कॉलोनीज, क्या तुम कॉलोनीज बना सकते हो। एलिफेंट नो आई कांट, मैं नहीं बना सकता, नहीं मैं नहीं बना सकता। तो जब इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्या तुम ये कर सकते हो, तो वहाँ ये नेसेसरी नहीं होता कि आप पूरा सेंटेंस बोलें, इसीलिए यहाँ लिखा गया है नो आई कांट। इस तरीके से भी रिप्लाई किया जा सकता है, नो आई कांट। इसका मीन्स हो गया सीधा सीधा कि मैं नहीं बना सकता। एंड हाउ कैन यू बी इम्पोर्टेंट एंड वाइज व्हेन यू कैनॉट मेक योर ओन प्लेस टू लिव। अब एंड कह रही है कि आप महत्वपूर्ण और बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं। आप महत्वपूर्ण और बुद्धिमान, वाइज का मीन्स होता है बुद्धिमान, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। आप महत्वपूर्ण और बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं। When you cannot make your own place to live, जब आप नहीं बना सकते रहने के लिए अपना खुद का स्थान। जब आप रहने के लिए अपना खुद का स्थान नहीं बना सकते, तो आप इम्पोर्टेंट और वाइज कैसे हो सकते हो, महत्वपूर्ण और बुद्धिमान कैसे हो सकते हो। एलिफेंट हाथी। ट्रम्पेट्स लाउडली, ट्रम्पेट्स का मतलब होता है चिंगाड़ना, तो जो हाथी था वो जोर से चिंगाड़ता है। बट आई एम बिग, लेकिन मैं बड़ा हूँ। एंड कैन किल मैनी एंट्स विद 1 फुट, और मार सकता हूँ कई चींटियाँ विद 1 फुट, एक पैर से। लेकिन मैं बड़ा हूँ और कई चींटियाँ एक पैर से मार सकता हूँ। एंड दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरी लाइन का मीन्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन अ स्मॉल एंट कैन किल यू, एक छोटी चींटी भी, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ तक कि, इवन के 2 सेंस होते हैं, एक होता है भी और दूसरा होता है यहाँ तक कि। यहाँ तक कि एक छोटी चींटी भी आपको मार सकती है। इफ़ सी एंटर्स योर ट्रंक, यदि वो आपकी सूंड में, यदि वो तुम्हारी सूंड में घुस जाए तो एक छोटी चींटी भी आपको मार सकती है। एलिफेंट इंडीड, इंडीड का मीन्स होता है सचमुच या वास्तव में। वास्तव में यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। इंडीड वास्तव में तुम सही कह रही हो। वी शैल बी फ्रेंड्स नाउ, वी शैल बी फ्रेंड्स नाउ, अब हम दोस्त बनेंगे। एंट चींटी नाउ, अब लुक आउट फॉर स्मॉल क्रिएचर्स ऑन द ग्राउंड। अब लुक आउट का मीन्स होता है नजर रखना, नजर रखना फॉर स्मॉल क्रिएचर्स ऑन द ग्राउंड, जमीन पर छोटे प्राणियों पर, छोटे जीवों पर नजर रखना। एलिफेंट हाथी, ऑफ कोर्स बेशक। आइल, आइल का यहाँ सेंस है आई विल, यानी मैं करूँगा, मैं रखूँगा। यहाँ पर जो चींटी ने सेंटेंस बोला था लुक आउट फॉर स्मॉल क्रिएचर्स ऑन द ग्राउंड, उसी सेंटेंस को यहाँ पर शॉर्ट वे में दिखाया गया है। इसका मीन्स है कि मैं अब ज़मीन पर छोटे प्राणियों पर नज़र रखूँगा। तो इस तरीके से जब उसी सेंटेंस को बोला जाता है रिप्लाई में, तो सेंटेंस को अभी मैंने पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन छोड़ दिया जाता है शॉर्ट में बोल के। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था जिसमें हाथी ने बोला था नो आई कांट, तो उसमें एंट ने क्या बोला था, उसने बोला था कैन यू मेक कॉलोनीज, तो उसमें एलिफेंट ने कह दिया था नो आई कांट, यानी उसका मीन्स हो गया कि मैं कॉलोनी नहीं बना सकता शॉर्ट वे में। द एलिफेंट मूव्स अवे केयरफुली, हाथी चला जाता है, दूर चला जाता है। मूव अवे का मीन्स होता है दूर चले जाना। केयरफुली सावधानी से, हाथी दूर चला जाता है सावधानी से। वाइल द एंट वेव्स हर हैंड, जबकि चींटी अपना हाथ हिलाती है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा कि स्टोरी में ये समझाया गया है कि कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर व्यक्ति इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोई स्मॉल क्रिएचर्स हो या फिर बिग क्रिएचर हो। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एनिमल को किसी भी सिचुएशन में इस बात का ईगो नहीं रखना चाहिए कि मैं बिग हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, वोकैब समझ में आई होगी, सेंटेंस फॉर्मिंग समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, keep smiling. Bye bye.